अब कई जन ने हमको ये शिकायत करी है, ग्रुप में कुछ गलत लोग जुड़ जाते हैं। अच्छा, ग्रुप में जुड़ने से क्या होता है, अब एक ग्रुप में 1200 लोग हैं जैसे, तो कितने ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो हजारों लोग हो गए। अब एक ग्रुप में व्यक्ति जुड़ गया तो उसके पास 1200 लोगों का नंबर पहुंच गया। अब 1200 लोगों में पता चला 1190 तो भक्त हैं, 5-10 लोग गलत जुड़ गए। अब हम लोग क्या जाने किसी के बारे में। अब शिकायत क्या आई कि वो जो 1-2 गलत लोग जुड़ते हैं वो बाकी ग्रुप वालों को फोन कर करके, वो महाराज जी की वहां कथा हो रही है, राशि की जरूरत है, भेज दीजिए। वो वहां यात्रा जा रही है, उसकी जरूरत है। वो ठाकुर जी का भोग लग रहा है, आज 56 भोग है, वहां पर जरूरत है। सावधान 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 मेरे भैया, हम सीधा YouTube चैनल पर बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये 5-10 शिकायत हमारे कान में आ गई। हमारी संस्था से कभी भी किसी के पास फोन नहीं जाता है। अगर कोई फोन करके किसी भी वैष्णव को ये कह रहा है कि संस्था में राशि की जरूरत है, वहां कोई उत्सव हो रहा है उसमें जरूरत है, वहां कथा में जरूरत है, वो 1 नंबर का झूठा मक्कार ठग है। वो आप यदि बिना संस्था में बात किए उसको कुछ भी दे रहे हैं, आप जाने। हम लोग कभी किसी को फोन नहीं करवाते, संस्था से कभी किसी को व्यक्तिगत फोन नहीं जाता। हाँ, संस्था से बैनर प्रकाशित होता है, उसमें भी जो संस्था का नीचे अकाउंट नंबर होगा वो लिखा होगा, उसमें जो QR कोड होता है वो बना होता है उसमें। और चैनल जो अपना आधिकारिक चैनल है, 3 चैनल हैं अपने। एक हमारे नाम से बड़ा चैनल है श्री गौरदास जी महाराज, दूसरा निताई दास जी महाराज, तीसरा भजन भाव संग्रह। ये 3 चैनल हैं। तो मुख्य जो बड़ा चैनल है गौरदास जी महाराज, उसी पे सारे बैनर जाते हैं। तो उसी बैनर, उस चैनल पे जो बैनर आया है, उसी पे जो नंबर लिखा है, उसी से संपर्क करना है। उसके अलावा दाएं बाएं कोई नंबर मिला रहा है, वो ठग है, उसकी सूचना दी दीजिए आश्रम में कि इस नंबर से फोन आया, ताकि उसकी पुलिस में रिपोर्ट करी जाए। अब लाखों लोग समाज से जुड़े हुए हैं, अब उसमें कुछ ठग भी होते हैं, और ठगी तो सभी जगह होती है। तो भैया अपने से सचेत रहना पड़ेगा। तो ऐसी भी चीजें समाज में सुनने में आती हैं। अब नाम प्रचार के रास्ते पे लगे हैं, तो इन सब चीजों को भी देखना है। जैसे खेती करिए ना आप, अनाज की खेती किए, चावल की खेती किए, ठीक, बाजरे की खेती किए, तो खेती तो होती है, साथ में खरपतवार भी पैदा हो जाती है जो किसी काम की नहीं होती। तो उसको समय समय पे काटना छांटना होता है। यदि आप खरपतवार को काटे छाटेंगे नहीं तो फसल की बढ़ोतरी रुक जाएगी। तो इसलिए कभी फोन नहीं किया जाता। और आश्रम में भी आकर के कोई सेवा यदि प्रदान कर रहा है तो वहां 2-3 ही आधिकारिक जन हैं जो सेवा ग्रहण करते हैं। भैया जय कृष्णदास जी, जिनको जतिन भैया बोलते हैं, तो उनको सेवा प्रदान की जाती है। सौरभ कृष्णदास जी, जिनको सौरभ भैया कहते हैं, उनको सेवा प्रदान की जाती है। तो आश्रम में तो ये 2 आधिकारिक जन हैं, जिनमें सौरभ कृष्णदास जी रहते ही हैं। इनके नंबर भी संस्था पर चलते हैं, और जो संस्था के नंबर चलते हैं उन पे एक राधा दासी बहन बात करती हैं, या वो और नंबर जिनके पास हैं तो वो आधिकारिक लोग ही होते हैं वो। अब अपने से फोन से मिलाकर कोई बात कर रहा है तो उसको गड़बड़ जाने, सावधान रहें। ये सारे समाज के लिए हम कह रहे हैं, इसको सब लोग ध्यान रखिएगा बात को।